बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम 82 ट्रिग्नोमेट्री की है। इफ़ अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स प्लस आई बाई दैन प्रूव दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपान अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस 2x अपन कॉस हाइपरबोलिक 2 बाई। तो सबसे पहले तो जो गिवन वैल्यू है हमको इसको लिखेंगे। वी आर गिवन दैट अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स प्लस आई बाई। जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट है, उसी तरीके से हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी कोशिश करेंगे कि लेफ्ट हैंड रियल और इमेजिनरी पार्ट से सेपरेट हो जाए। इसके लिए कॉट की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि कॉस अपान साइन होती है और इसमें इसकी वैल्यू एक्स प्लस आई वाई है, तो यहाँ पर भी हम एक्स प्लस आई वाई लिख देंगे। और इसके बाद इसके कंजुगेट का यानी डिनोमिनेटर के कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आपको रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। तो इसके लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर में से हम उसको रियल बनाना है। तो इसके रियल बनाने के लिए इसके जो कंजुगेट होता है यानी साइन अगर x प्लस आई बाई है तो x माइनस आई बाई से ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर जितना था उतना ही आ जाएगा, यानी कॉस ऑफ x प्लस आई वाई। और हमने ये जगह जो ज़्यादा छोड़ दी है, लेकिन क्यों छोड़ी है, इसमें हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ताकि जो न्यूमरेटर है उसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाए, यानी 2 कॉस ए साइन बी का, जिसमें दोनों ही साइन आते हैं लेकिन साइन ए प्लस बी, और फिर आता है माइनस साइन ए माइनस बी। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में दोनों साइन है, 2 साइन ए इंटू साइन बी, और इसमें फार्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन नहीं आता सॉरी कॉस ए माइनस बी होता है, और फिर माइनस का कॉस ए प्लस बी है। इस दोनों आइडेंटिटी को न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो चल रहा था अपना अल्फ़ा प्लस आई बीटा की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल जाएगी। तो पहले तो लिखेंगे साइन, और उसके बाद जो भी एंगल है ए की जगह पर देखिए एक्स प्लस अब आई वाई है, और बी की जगह पर एक्स माइनस आई वाई इसको लिख देंगे यहाँ पर। तो एक्स प्लस आई वाई और प्लस का एक्स माइनस आई वाई, और उसके बाद माइनस का साइन है वो अप्लाई कर देंगे। फार्मूला आपको ये पहला वाला अप्लाई कर रहे हैं, फिर इसमें भी यहाँ पर साइन आ रहा है, इसमें ए में से बी को माइनस करेंगे, ए की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई सॉरी, और ये माइनस एक्स माइनस का आई वाई। उसके बाद यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में इस वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे। दोनों साइन है, ये ए है ये बी है, और इसमें दोनों कॉस आएंगे। पहले माइनस होगा कॉस ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस आई वाई में से माइनस हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर फिर सॉरी माइनस का साइन होगा कॉस ऑफ एक्स प्लस आई वाई, और फिर यहाँ पर प्लस का साइन होगा प्लस का एक्स प्लस एक्स वैल्यू जो थी एक्स माइनस आई वाई थी, ये वाली वैल्यू थी, उसको हमने यहाँ पर लिखा है, ब्रैकेट क्लोज भी कर दें। फिर देखेंगे इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे प्लस का आई वाई और माइनस का आई वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स एक्स हो जाएंगे। जिस तरीके से इसमें यहाँ पर हमने लिखा है उसी तरीके से देखिए ये ब्रैकेट ओपन होगा, एक्स माइनस का हो जाएगा प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आई वाई है, तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स आई वाई यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम डिनोमिनेटर में भी ऐसे देख रहे हैं, ब्रैकेट खोलने पर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होकर 2 टाइम्स आई वाई हो जाएंगे, माइनस का यहाँ पर आई वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 2x बन जाएंगे। डिनोमिनेटर हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो चल रहा है वो अल्फ़ा प्लस आई बीटा के इक्वल चलता है। राइट हैंड साइड में हम देखिए यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं कि साइन में अगर आई आता है आई जेड, साइन आई जेड की वैल्यू होती है साइन हाइपरबोलिक जेड के इक्वल होते हैं, और कॉस में अगर आई आता है कॉस आई हटा दीजिए आप, यहाँ पर आई बाहर भी आ जाता है सॉरी, तो यहाँ पर ये क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक जेड हो जाता है। साइन और कॉस में थोड़ा सा फ़र्क यही है कि आई यहाँ पर साइन में बाहर आ जाता है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, यानी साइन 2x यहाँ पर आई को बाहर लिखते हुए इसे लिख देंगे साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो गया, आई हटाइए हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे यहाँ पर ये कॉस हाइपरबोलिक में बदल जाएगा, और 2y ये लिख दिया जाएगा, आई हट के माइनस का कॉस 2x हो गया। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं। तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा प्लस आई बीटा लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो ये अपान
अपान में ये दोनों के रहेगा। तो साइन अल्फ़ा साइन यानी सॉरी 2x के अपान में रहेगा कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x, फिर माइनस का साइन है और आई का कॉफिशेंट मिल जाएगा हमको साइन हाइपरबोलिक 2y अपान में कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस का कॉस 2x। क्योंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगी, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ऑन सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट अल्फा इज इक्वल टू, जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हमको मिलेगी कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस का कॉस 2x हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी आई का जो कॉफिशेंट होगा बीटा, यहाँ पर आई का कॉफिशेंट माइनस का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2y अपान में डिनोमिनेटर में कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस का कॉस 2x हो गया। तो हमने ये वैल्यू लिख दी। अब हमें जो प्रूव करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, और फिर उसके बाद जो भी वैल्यू थी इसका पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं, फिर उस जो मैं प्रूव करना उसकी तरफ बाद में बढ़ते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस का कॉस 2x का स्क्वायर प्लस का साइन है, अप्लाई कर दिया। यहाँ पर इसका बीटा स्क्वायर करेंगे तो बीटा का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, देखने बीटा का ये वैल्यू जो कि माइनस में है लेकिन माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y अपान में कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस का कॉस 2x का होल अब स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसलिए आप इसको डिनोमिनेटर में एक साथ एक ही बार लिखेंगे, कॉस यानी दोनों फ्रैक्शन को ऐड करके इतना लिख देंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऊपर न्यूमरेटर को लिख देंगे जोड़ के, साइन स्क्वायर 2x और प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई है। इसे सॉल्व कर लिया हम लोग इसलिए ताकि आगे हमारे लिए आसानी रहे, क्योंकि अब हमें जो चाहिए जो प्रूव करना है वो ये था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपान अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो दो बार हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इससे ये रहा ये फ़ायदा रहा। ये वैल्यू कितनी है लिख देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये है, यानी साइन स्क्वायर 2x प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y अपान में कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस का कॉस 2x का होल अब स्क्वायर, और ये माइनस का 1 है, 1 को हम 1 अपान 1 कर लेंगे ताकि हम इसे एलसीएम ले लेंगे, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी हम करने वाले हैं, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, यानी साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक 2y डिनोमिनेटर में कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस का कॉस 2x का होल अब स्क्वायर और प्लस का 1 था तो 1 यहाँ पर 1 अपान 1 कर देंगे। इसमें न्यूमरेटर में इस ब्रैकेट में 1 और इसका एलसीएम यही वैल्यू हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस का कॉस 2x का होल अब स्क्वायर। तो इस 1 का इसमें इंटू होके ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये तो न्यूमरेटर की बात हो गई है, साइन स्क्वायर 2x प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y और माइनस ये ब्रैकेट यानी कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x का होल अब स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में इसी वैल्यू को हम दोबारा से इसमें एलसीएम लेंगे 1 और इसका, तो यही वैल्यू हो जाएगी, यानी कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस का कॉस 2x का होल अब स्क्वायर, और इस 1 का इंटू होगा, वैल्यू मिलेगी साइन स्क्वायर 2x हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वैल्यू तो वही रहेगी 1 का इसमें इंटू होने के बाद, यानी साइन स्क्वायर 2x प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y और प्लस का साइन अप्लाई कर दें और इसका इधर इंटू हो जाएगा। तो एलसीएम लेना आप जानते हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये वैल्यू लिख देंगे कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस का कॉस 2x का होल अब स्क्वायर। देखिए ये दोनों में न्यूमरेटर में भी हमें दिख रहा है ये चीज़ और डिनोमिनेटर, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा उसको लिख लेंगे, और लिखेंगे भी तो हम इसको यहाँ पर a माइनस वी का होल अब स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो अप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, और डिनोमिनेटर में भी सेम वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम लिख देते हैं, तो न्यूमरेटर इसको लिख देते हैं, न्यूमरेटर में क्या आया है उसको नोट कर रहे हैं यहाँ पर हम, साइन स्क्वायर 2x प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y और फिर उसके बाद माइनस का साइन था, होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y प्लस का कॉस स्क्वायर 2x और दोनों को इंटू कटवाइज तो माइनस का ही आएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y इंटू कॉस 2x। ये चीज़ तो हमारा डिनोमिनेटर में भी वही रहेगी। यहाँ पर जो था सेम वैल्यू ऐसे ही यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर 2x प्लस का साइन
हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y, और यहाँ पर बस साइन चेंज हो रहा है प्लस का, बाकी वैल्यू ऐसे ही होगी। कास हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y प्लस का कॉस स्क्वायर 2x और माइनस का 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y इंटू कॉस 2x। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, और करने के साथ थोड़ा सा ध्यान रखने की हमें ज़रूरत है कि कैसे इसको लिखना है। तो साइन स्क्वायर 2x, देखिए हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे, वो भी माइनस साइन के साथ। पहले ब्रैकेट ओपन कर दी, सब साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगी, माइनस का हो जाएगी, ये प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे, लेकिन हम माइनस साइन को इन दोनों से बाहर निकाल लें ताकि फार्मूला बन जाए। ये कॉस हाइपरबोलिक, ये वैल्यू जो होगी ये जो है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y, इन दोनों में से हमने जो है बाहर ले लिया है, बाहर इसको लिख लिया, और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर 2x माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y इंटू कॉस 2x हो जाएगा। अब इसमें इन दोनों को साथ में लिख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर 2x हो जाएगी प्लस का कॉस स्क्वायर 2x, और फिर हम इन दोनों को भी लिख देते हैं, प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y प्लस का कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y, और फिर उसके बाद इनको लिखेंगे माइनस का 2 टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक 2y इंटू कॉस 2x। ये देखिए ये वैल्यू तो 1 के इक्वल होती है। फार्मूला होता है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही यहाँ पर इनके लिए हम देखते हैं कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन था, ये सर्कुलर फंक्शन है, साइन स्क्वायर z और प्लस का कॉस स्क्वायर z की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो वैल्यू लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं हम यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 और माइनस का कॉस स्क्वायर 2x प्लस का 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y इंटू कॉस 2x। इस तरीके से ये 1 हो जाएगा, और प्लस का ये साइन, इसमें साइन के साथ साइन जो हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y है वो कुछ फार्मूला बन जाता है। बाकी वैल्यू लिख देते हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y माइनस का 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y इंटू कॉस 2x। बाकी वैल्यू हमने नोट कर दी। ये फार्मूला आपको मालूम ही होगा, 1 प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z की जो वैल्यू होती है वो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z के इक्वल होती है। यहाँ पर अप्लाई कर देंगे अगले स्टेप में, तो ये वैल्यू चल रही है, और इन दोनों में से हम -1 को बाहर ले लेंगे, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1 को पहले लिख देंगे, माइनस का हो जाएगा, इसको बाद में लिख देंगे। ऐसा इसलिए कर दिया ताकि ये फार्मूला अप्लाई हो जाए, फार्मूला बन जाए। तो ये कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा प्लस का 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y इंटू कॉस 2x है। ये वैल्यू जो होगी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y के बराबर हो गई, प्लस का मेरे पास पहले से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y है माइनस का 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y और इंटू कॉस 2x है। ये वैल्यू जो होती है हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कॉस स्क्वायर के बराबर होती है। तो कॉस स्क्वायर 2x हो गया, और माइनस का कॉस स्क्वायर 2x पहले से था हमारे पास, प्लस का 2 टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक 2y इंटू कॉस 2x अपान में ये वैल्यू इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 टाइम्स हो जाएगी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2y और माइनस 2 टाइम्स हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक 2y इंटू कॉस 2x है, और ये भी 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो माइनस का 2 टाइम्स हो जाएंगे ये कॉस स्क्वायर 2x और प्लस का 2 टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक 2y इंटू कॉस 2x हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन मिल रहा है हमें 2 मिल रहा है, और कॉस हाइपरबोलिक 2y मिल रहा है, तो देख रहे हैं एक पावर बचेगी कॉस हाइपरबोलिक 2y की, और माइनस ये कॉस 2x की वैल्यू मिल रही है वो लिख देंगे। इन दोनों में से भी हम देख रहे हैं कि हमें 2 कॉस x कॉमन मिल रहा है, और इसको हम इस वाले टर्म में जो बचेगा उसे पहले लिख देंगे न्यूमरेटर में 2 कॉस 2x को पहले लिख देंगे, तो हमारे पास इतना बचा है कॉस हाइपरबोलिक, इसको पहले लिख देते कॉस हाइपरबोलिक 2y, और माइनस का ये कॉस एक पावर इसकी बची है उसको हम यहाँ पर बाद में लिख देते हैं। हालांकि किसी को पहले लिख दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x। देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम हो चुका है, इसे कैंसिल कर देंगे, 2 को भी कैंसिल कर देंगे। न्यूमरेटर में बचा है कॉस 2x, डिनोमिनेटर में कॉस हाइपरबोलिक 2y। इस तरीके से हमारे पास जो प्रूव करना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपान अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस 2x अपान कॉस हाइपरबोलिक 2y। इस कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।